हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो मैं वंदना स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे एक और नए वीडियो में। वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। सुप्रभात। और सुबह का टाइम है, सुबह के बज रहे हैं इस टाइम पे 4:45। मैं उठ गई थी 5:15 बजे तक और थोड़ा गर्म पानी पिया, थायराइड की दवाई खाई, फ्रेश हुई मैं। और उसके बाद मैं आई हूँ बालकनी में टहलने के लिए। और आज थोड़ा सा लेट उठी हूँ क्योंकि रात को बहुत ज़्यादा हो गया था लेट सोने में। तो यहाँ पर देखिए, सुबह अभी सूरज निकले नहीं है, निकलने ही वाले हैं। तो यहाँ पर इतना अच्छा मौसम था ना, हवा नहीं ज़्यादा चल रही थी लेकिन हल्की हल्की सी हवा चल रही थी। बहुत ही सुंदर लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि जैसे टीवी में नहीं हम सीन देखते हैं कोई पिक्चरों में, वैसा सीन लग रहा था इस टाइम पे। और आज धोने थे मुझे बेडशीट और चादर वगैरह। तो यहाँ पर देखिए, बालकनी से आने के बाद मैंने यहाँ पर अपने चादर विदर धो डाल दी थी मशीन में, बेडशीट वगैरह। और ये धुलती रहेंगी आराम से, तब तक मैंने अपना ना काम कर लिया था, झाड़ू पोछा लगा लिया था। यहाँ पर देखिए, कपड़े भी हो गए हैं मेरे। अब मैं इनको निकाल लेती हूँ और इनको सूखने के लिए डाल देती हूँ। हम सभी को पता है कि कपड़े धोने हैं, झाड़ू पोछा लगाना है, खाना बनाना है, ये सब पता रहता है। लेकिन अगर प्लानिंग ना करो ना तो ये सारा काम गड़बड़ा जाता है। तो इसी तरह से मुझे भी मालूम था कि मुझे कपड़े धोने हैं, लेकिन किस टाइम पे धोने हैं वो भी अपने को पता होना चाहिए कि इस टाइम पे अगर कपड़े धुल रहे हैं तो इस बीच हम और क्या कर सकते हैं। ठीक है ना? तो प्लानिंग बहुत ज़रूरी है काम करने के लिए। जैसे कि अगर रात को आपने प्लानिंग नहीं की कि सुबह क्या बनेगा, क्या टिफ़िन में जाएगा, क्या बच्चों के टिफ़िन में, क्या हस्बैंड के टिफ़िन में जाएगा, या खाने में घर में क्या बनेगा, जो कि घर में खाना खाते हैं हम नॉर्मली, तो उसमें भी अगर प्लानिंग ना करो ना तो भी अपने को बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है सुबह सुबह। इसलिए प्लानिंग हमेशा करके चलिए, क्योंकि घर के काम हैं वो तो मालूम रहता है सभी को कि घर के काम करने हैं, लेकिन प्लानिंग के साथ करोगे ना तो अपने लिए भी टाइम थोड़ा सा निकाल पाओगे। यहाँ पर देखिए, मैंने हलवा बनाया है। नहा धो के आ गई थी मैं, क्योंकि मशीन जब तक लगी थी तब तक मैंने अपने झाड़ू पोछा कर लिया था। और मशीन जैसे ही अपना काम ख़त्म किया उसके बाद मैंने कपड़े निकाले और बस सुखाने डाल दिए और चली गई थी नहाने के लिए। यहाँ पर बनाया है आज, हस्बैंड ने बोला, वैसे आज मैं कुछ बनाने वाली नहीं थी, नाश्ता मतलब बनाने ही वाली नहीं थी, क्योंकि हस्बैंड ना आज लेट ऑफिस जाएंगे। तो उन्होंने बोला कि दोपहर में जाऊँगा मैं, तो थोड़ा सा लेट ही जाऊँगा और खाना खा के ही जाऊँगा। तो मैंने सोचा कि फिर क्या बनाऊँ, कुछ नहीं, जो टोस्ट बटर होते हैं ना वो खा लेंगे हम लोग। तो मेरे मन में आया कि मैं कुछ नहीं बनाती। फिर उनके ही मन में आया कि काफ़ी दिन हो गए ना हलवा नहीं खाया। तो जब तक वो नहाने गए थे तब तक मैंने फटाफट हलवा बना लिया है। हम लोगों का नाश्ता तो हो गया था, लेकिन अभी मुझे ना सिमी के लिए चाय बनानी थी, क्योंकि वो रात को पढ़ाई करती है, थोड़ा सा लेट ही सोती है, तो थोड़ा सा लेट ही उठती है। अभी मतलब टाइम हो रहा था 9:30 के करीब। तो जब उठ गई थी काफ़ी देर से, लेकिन वो ना नहा रही है अभी, तो मैंने सोचा उसके लिए चाय बना दूँ। और यहाँ पर मैं रेडी हो गई हूँ अपने न्यू घर में जाने के लिए। मतलब देख के आना है, अभी रहने के लिए नहीं, सिर्फ देख के आना है कि वहाँ पर क्या काम चालू है। काफ़ी दिन हो गए हैं काम चालू था, क्योंकि अलॉटमेंट हुए ना कम से कम 1 महीना हो गया है। और ये जो वॉर हुई थी ना फ़ॉरेन में, ईरान और अमेरिका के बीच में, तो उसका जो भुगतान है ना सारी दुनिया को करना पड़ा। तो इस तरह से मेरे घर को भी करना पड़ा था। मेरे घर में जो काम चालू था ना न्यू घर में, वो थोड़ा सा रुक गया था वो काम, तो इसलिए फिर वो लेट हो गया, वरना अब तक तो हम लोग शिफ्टिंग भी कर लेते थे। तो यहाँ पर देखिए, मैं तैयार हो गई हूँ और सिमी को चाय भी दे दी है बना के। ये कहीं गए हैं, मतलब अभी उन्होंने बोला कि तुम लोग जल्दी से रेडी हो जाओ, फिर मैं लेके चलता हूँ। तो यहाँ पर मैंने अपनी तैयारी भी करके जाती हूँ, क्योंकि आके मुझे ना ये सिर्फ दाल चावल ही बनाने हैं। तो रोटी सब्ज़ी तो बन गई है, मतलब मुझे केवल दाल चावल बनाने हैं। तो मैं यहाँ क्या करती हूँ कि दाल को ना सोख करके जाती हूँ। तो जो सोख की हुई दाल है ना तो बड़ी जल्दी बन जाती है, 2 सीटियों में मतलब बन जाती है। वैसे तो मुझे मेरे कुकर में 4 सीटियाँ लगाओ ना तब जाके बनती है। तो जो अगर मैं भिगा के रख दूँ ना दाल को तो बड़ी जल्दी से बन जाती है। यहाँ पर थोड़ी सी दाल बची हुई थी पिछले महीने जो मैं लेके आई थी, उसमें से थोड़ी सी खिचड़ी बना ली थी। डब्बे कोई खाली नहीं थे, तो मैंने इसी डब्बे में जो ये दाल है ना, उसी डब्बे में ये मूंग की दाल, छिलके वाली जो मूंग की दाल है ना, उसको ही, उसका पैकेट जो है ना रख दिया था। यहाँ पर मैं भिगा देती हूँ दाल, और फटाफट मुझे भी एक्साइटमेंट है कि हाँ हम लोग को भी जाना है, देखना है वहाँ पर क्या क्या काम हुआ।
और सिमी ने भी अपनी नहा धो के चाय पी ली थी। और इस बीच जो भी बर्तन निकले ना उनको भी मैं साफ़ करके जा रही हूँ, क्योंकि आते टाइम पे ना थोड़ा सा थकान भी हो जाती है और गर्मी भी हो जाती है। और आज तो गर्मी बहुत ज़्यादा है। सुबह भी कम हवा चल रही थी, लेकिन वैसे तो ठंडक रहती थी, लेकिन आज बहुत ज़्यादा मतलब गर्मी जैसी हो रही है। तो यहाँ पर देखिए चाय वाय पी ली थी हम लोग ने। पहले हम लोग के जो बर्तन थे ना, मतलब नाश्ता पानी के जो बर्तन थे वो तो मैंने धो लिए थे, लेकिन थोड़े बहुत ना फ्रिज में से भी मतलब मुझे कुछ निकल गए। थोड़ी थोड़ी खाली करनी थी मुझे, कुछ सब्ज़ी वगैरह कुछ ना कुछ ऐसे रखा रहता है छोटी मोटी कटोरियों में, कोई ना कोई बर्तनों में, तो उनको भी मैं खाली कर लिया यहाँ पर। और जाने में भी टाइम था तो मैंने सोचा कि चलो बर्तन वर्तन घस के चलते हैं। अब देखिए हम लोग आ गए हैं ये घर में। और ये जो बालकनी आप देख रहे हो, यहाँ पर भी टाइल्स लगवाई हैं हस्बैंड ने कह के। सामने जो देख रहे हो ना आप, उस तरफ इसका एंट्रेंस था और उसको उधर से हम लोग ने बंद करवा दिया था। और घर के सामने से ही हम लोग ने 2 सीढ़ियाँ लगवाई हैं इधर नीचे और ऊपर चढ़ने के लिए। यहाँ पर देखिए अभी ना पुट्टी हो रही है। ये कलर पिछले जो लोग रहते थे ना इस घर में, उन लोग ने कराया था, तो इसको ना हम लोग पुट्टी करवा रहे हैं। बहुत ही ज़्यादा हालत ख़राब थी इस घर की। मतलब ऐसा ही होता है कि कहीं भी हम लोग जाएँ तो एकदम से रेडी नहीं मिलता है घर, उसको करवाना पड़ता है। यहाँ पर जो भी कलर है ना, ये पिंक कलर, वो पहले जो लोग रहते थे ना उन लोगों ने ही करवाया था। इधर भी तो काम आती है, इसको कोई वो भी नहीं लगाएगा। पर ये कवर नहीं बनने को है। हाँ, पट्टी लगाते हैं ना। अब इधर ये पैर मार इधर एक कवर में थोड़ी सी बनाएंगे, एक इंच ऊपर रहता है, इससे सेक्शन बनाने को। नीचे नहीं आती करके। और ये ऐसे मिस्त्री लोग हैं। स्लाइडिंग विंडो भी लगाई है। तो ये पट्टी करने को है, पट्टी लगाई हुई है चारों तरफ। और ये है किचन, और ये है ये तो ये सब पड़ा है ऐसे। जब पेंट हो जाएगा तब साफ सफाई होगी। तो किचन में यहाँ पर टाइल्स हैं तो हो जाएगा। मेरी आवाज़ तो बिल्कुल आ ही नहीं रही थी, तो फिर यहाँ पर मैंने कट कर दिया वो रियल वॉइस, क्योंकि इनकी ज़्यादा आवाज़ आ रही थी। ये ना वो पेंटर से बात कर रहे थे जो पेंटिंग करने वाले हैं। काम चालू है अभी। यहाँ पर वॉशिंग मशीन के लिए ये नल है, यहाँ पर वॉशिंग मशीन रखी जाएगी। और ये है दरवाज़ा जो कि बैक साइड में खुलेगा। अभी नल वल लगना बाकी है यहाँ पर। एक बार फिर से दिखाती हूँ। ये डोर नए लगे हुए हैं, एक सेफ्टी डोर है ये। और ये है बालकनी, छोटी सी बालकनी है, ज़्यादा बड़ी नहीं है। ये है इधर सोसाइटी, ये है हमारी सोसाइटी। तो अब आ गए हैं हम लोग घर पे और अब लगते हैं काम में, क्योंकि ज़्यादा काम नहीं था, मैं सारा निपटा के गई थी काम। और थोड़ा सा लेट भी उठी थी ना, फिर भी जल्दी हो गया काम। तो यहाँ पर देखिए मैं ना दाल की तैयारी कर रही हूँ, दाल मतलब बॉईल करने के लिए रख रही हूँ। और साइड में ही रख दूँगी चावल बॉईल करने के लिए। तो सब लोग अपने अपने घरों में आराम कर रहे थे, क्योंकि काफ़ी धूप थी वहाँ पर। और वैसे शाम को अगर जाते ना तो बहुत सारे लोग हैं ना बाहर, बच्चों को भी खिलाते हैं, कोई बैठते भी हैं बाहर शाम के टाइम पे, तो काफ़ी लोग मिलते हैं। क्योंकि मैं ना 1-2 बार पहले भी होके आई हूँ और आज मैं दोपहर में गई थी, इसलिए कोई भी नहीं मिला। तो अच्छा है वहाँ पर, काफ़ी जगह है बाहर। और ग्राउंड फ्लोर में ही इस बार हम लोग ने घर जो अलॉटमेंट करवाया है। तो यहाँ पर देखिए मैंने दाल भी रख दी है बॉईल करने के लिए। और इस तरह से ना मिर्ची को आप रखोगे ना तो कोई महीने 2 महीने तक आपकी मिर्ची बिल्कुल भी नहीं ख़राब होती है। तो यहाँ पर मैं ना टिश्यू पेपर या पेपर हो ना कोई ऐसा, तो उसको आप रख दो इसके ऊपर या फिर नीचे लगा दो एक बार। और धनिया और मिर्ची मैं इसी ऐसे ही मतलब इसी टाइप से स्टोर करके रखती हूँ, तो बहुत ज़्यादा दिनों तक चलते हैं धनिया। यहाँ पर तैयारी कर रही हूँ मैं
दाल में ये जो टमाटर और हरी मिर्च इसी टाइम पे डाल देती हूँ जब दाल को बॉईल करती हूँ। और यहाँ पर देखिए दाल बॉईल हो रही थी मतलब अभी, और इसी बीच जो एकदम सफ़ेद सफ़ेद झाग सा निकलता है ना, उसको मैं निकाल देती हूँ और यहीं पे डाल देती हूँ मैं हल्दी और नमक, और साथ में ये हरी मिर्च और टमाटर डाल देती हूँ। वैसे तो ये मतलब तड़के वाली ये दाल बिल्कुल एकदम दाल फ्राई लगती है। थोड़ा सा 1 चम्मच घी भी डाल दिया मैंने, जिससे कि जो सीटी आती है ना वो दाल ना फैलती नहीं है। यहाँ पर देखिए सीटी आ रही है फिर भी दाल फैली नहीं है। और पहले क्या करती थी मैं, ये इसमें ना घी नहीं डालती थी। आप तेल या घी डाल कर देखिए एक बार, तो आपका ना कुकर एकदम ख़राब नहीं होगा, दाल बाहर नहीं आएगी। तो पहले मैं यही करती थी कि मतलब जो घी है ना वो डालती नहीं थी और ऐसे ही कुकर बंद कर देती थी, और फिर वो कुकर अच्छे से बहुत बुरी तरह से छिड़क जाता था, गंदा हो जाता था, मतलब दाल इधर उधर फैल जाती थी। यहाँ पर देखिए दाल मैंने चढ़ा दी है और साइड में रख दूँगी ये चावल भी बॉईल करने के लिए। और आज ना बहुत ज़्यादा गर्मी है, इतना पसीना आ रहा था ना मुझे, बहुत ज़्यादा पसीना पोंछती जा रही थी और काम करती जा रही थी। इतना ज़्यादा मतलब एकदम बहुत ज़्यादा उमस जैसी है आज। सुबह से ही थी लेकिन पता नहीं था इतना कि इतना ज़्यादा दिन चढ़ते चढ़ते इतना ज़्यादा मतलब उमस हो जाएगी। पहले तो मुंबई में भी पता नहीं चलता था गर्मी का कि कब गर्मी आई कब चली गई, लेकिन इस बार ना बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। तो हर जगह यानी कि गर्मी हो रही है, लेकिन इस बार ना मुंबई में भी काफ़ी गर्मी हो गई है। और दोपहर होते होते ना 36 डिग्री यानी कि 36 डिग्री तापमान पहुंच जाता है। तो इस टाइम पे बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। किचन में काम करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है, लेकिन ये है ना कि अभी मुझे इतनी गर्मी लग रही है जबकि इधर इतनी गर्मी है नहीं, तब मुझे इतनी गर्मी लग रही है। तो गांव साइड में जो यूपी बिहार ये दिल्ली साइड में तो बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। क्योंकि मेरी बहन का फ़ोन आया था ना, तो उसने क्या बोला था एक दिन कि उसका ना 40 से 45 डिग्री पार हो जाता है दोपहर तक 40 से 45 डिग्री पार हो जाता है टेम्परेचर। इतनी ज़्यादा गर्मी हो गई है उधर। तो सब्ज़ी तो रात की रखी हुई है और वो चल जाएगी अभी दोपहर में खाने के लिए, और शाम को बनाऊंगी, फिर देखूंगी क्या बनाती हूँ। अभी समझ में नहीं आ रहा है मुझे कि गर्मी की वजह से कि मैं शाम को क्या बनाऊँ, लेकिन डिसाइड करना पड़ता है कि शाम को क्या बनाना है क्या नहीं बनाना है ना। अगर डिसाइड नहीं करेंगे तो वही है ना, टाइम की वेस्टेज हो जाएगी, तो अपना भी टाइम ख़राब हो जाएगा और देर होगी वो अलग। तो यहाँ पर देखिए मैंने दाल जो चावल थे ना उनको ना उनका पानी है ना ड्रेन कर दिया और रख दिया साइड में, और थोड़े से उनकी कुकिंग प्रोसेस है ना अभी हो रही है, क्योंकि मैं थोड़े से मतलब थोड़े से कसर रह जाती है ना गलने में, तभी मैं इन चावलों को उतार लेती हूँ गैस से। तो यहाँ पर देखिए अच्छे से कांदा और लहसुन अच्छे से मैंने भून लिया था, और टमाटर और हरी मिर्च बस मैं इसमें डालती हूँ और कोई मसाला नहीं डालती, बस हल्दी के अलावा। यहाँ पर देखिए ना कोई लाल मिर्च ना धनिया पाउडर, कुछ नहीं, और इतनी अच्छा ना कलर आया था, इतनी अच्छी मतलब टेस्टी दाल बनती है। इसको थोड़ा सा गाढ़ा गाढ़ा ही बनाइए आप, तभी इसका थोड़ा सा टेस्ट में ज़्यादा मज़ा आता है, और फिर घी डाल के आप खाइए। तो यहाँ पर देखिए रात की सब्ज़ी भी रखी हुई थी, यहाँ पर बना ली है दाल और चावल। रोटी भी मैं सुबह बना ली थी मैंने। थोड़ा सा कांदा मैंने काट के रख दिया है, ककड़ी अभी ख़त्म हो गई है। मैंने उनको बोल दिया था कि ककड़ी ख़त्म हो गई है, आते टाइम पे आप ऑफिस से आते टाइम पे लेके आ जाना, तो उन्होंने बोला कि ठीक है मैं लेके आ जाऊँगा। तो इनको दे दिया था खाना मैंने, और ये खा के चले गए हैं। मैंने और अभी सिमी ने नहीं खाया खाना। खाने में थोड़ा सा टाइम था हम लोगों को, तो मैंने बोला कि चलो मैं थोड़े से जो कपड़े हैं ना वो कर लेती हूँ। और यहाँ पर देखिए जीन्स है, और इस जीन्स का ना मैंने स्कर्ट बनाया है। तो स्कर्ट मैंने कैसे बनाया है, क्योंकि ये ना जीन्स मेरी बेटी पहन ही नहीं रही थी इसको। तो मैंने क्या किया, उसने ना काफ़ी दिनों से मैं बोल रही थी वो मुझसे कि मुझे ना ऐसी स्कर्ट चाहिए। तो मैंने कहा कि जब ये जीन्स पहनती नहीं है तो लाओ मैं इसी का ही बना देती हूँ। तो मैंने साइड से मतलब थोड़ा सा फिटिंग किया है और खोल दिया था उसको आगे से और पीछे से, दोनों तरफ से मतलब उसको खोल दिया था। साइडों से मैंने सिलाई नहीं खोली है, लेकिन साइडों से मुझे थोड़ी सी इसमें फ़िटिंग देनी पड़ी है। यहाँ पर देखिए ये जो पीछे का पार्ट है ना, जो आगे पीछे की सिलाई जो होती है बीच में म्यानी की तरफ, यानी कि जो अपना क्रॉच एरिया होता है, तो उस तरफ से मैंने सिलाई खोल दी है, और थोड़ी सी नीचे भी खोलूँगी जिससे कि चलने में आसानी हो, और ऊपर से थोड़ी सी मतलब बंद रखूँगी 20-21 इंच तक। यहाँ पर देखिए मैंने पहले फिटिंग की है, फिर सिलाई लगा के उसको दिया है मैंने पहनने के लिए, और उसको बराबर आया है। तो मैं उससे ना तभी मैं उसका कट करूँगी, आगे जो क्रॉच एरिया है ना उसके बाद ही मैं कट करूँगी। यहाँ पर देखिए उसने थोड़े से कपड़े भी थे मेरे पास जो
क्या बोलते हैं इसकी बाजू निकाल के दिए थे उसने। तो बाजू निकाल के रख दिए और साइड से थोड़ा सा अंदर की तरफ फ़ोल्ड करके मैं 2 कुर्ते हैं उनको मैं अंदर की तरफ फ़ोल्ड करके और सिलाई लगा दूँगी, जिससे कि सिलाई खुले ना और धागे भी ना निकलें। तो आज का वीडियो यहीं तक था। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। चलिए मैं मिलती हूँ अपने अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। टेक केयर, बाय, स्टे फिट एंड स्टे हेल्दी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।